आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं, समाजीकरण। सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, पर असल में ये वो प्रक्रिया है जो हमें सिखाती है कि समाज में रहना कैसे है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। कभी सोचा है कि हमें ये सब बातें कैसे पता चलती हैं? कि लाइन में ही खड़े रहना है, लाइब्रेरी में चुप रहना है, या किसी से पहली बार मिलने पर हाथ मिलाना है? ये बातें किसी किताब में तो लिखी नहीं होती है ना? फिर भी हम सब इन नियमों को जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी सामाजिक प्रक्रिया है। और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। ये एक ऐसा सफर है जो पैदा होने से शुरू होता है और सच कहूं तो कभी खत्म ही नहीं होता। इसी के जरिए हम सीखते हैं कि हमारे समाज में क्या सही है, क्या गलत है और हमें लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारी जिंदगी के सबसे शुरुआती दौर से। इसे कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। यही वो वक्त है जब हमारी पहचान की, हमारे स्व की पहली ईंट रखी जाती है। देखिए, मोटे तौर पर समाजीकरण के दो बड़े हिस्से होते हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, जो बचपन और किशोरावस्था में होता है। यहीं पर हमारी पहचान बनती है। और दूसरा है माध्यमिक समाजीकरण। ये तो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं या कोई नया रोल निभाते हैं। तो अब बात करते हैं इस दूसरे चरण की, यानी माध्यमिक समाजीकरण की। ये हमें जिंदगी में आने वाले बदलावों के लिए तैयार करता है। यही हमें नई भूमिकाएं निभाना सिखाता है, जैसे कि ऑफिस में एक कर्मचारी बनना, दोस्तों के ग्रुप में एक अच्छा दोस्त बनना, या फिर एक जीवन साथी बनना। ये बात बहुत गहरी है और बहुत दिलचस्प भी। इसका मतलब ये है कि माध्यमिक समाजीकरण को हमारे पहले से बने हुए व्यक्तित्व और हमारी समझ पर ही काम करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हमें खाली स्लेट है, नहीं, ये तो हमारे मौजूदा ज्ञान पर ही नई जानकारी की परतें चढ़ाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजेदार और जटिल बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये सब हमें सिखाता कौन है? कौन है वो लोग या संस्थाएं जो हमारी इस सोशल ट्रेनिंग में मदद करते हैं? इन्हें ही समाजशास्त्री समाजीकरण के एजेंट्स कहते हैं। ये हैं कुछ मुख्य एजेंट्स। हमारा परिवार हमारी पहली पाठशाला होता है, ये तो हम सबने सुना है। उसके बाद आते हैं स्कूल, हमारे दोस्त, धर्म, हमारी आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि मीडिया भी। ये सभी हमारी सोच और हमारे व्यवहार को एक आकार देने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। कुछ आसान से सवालों के लिए तैयार हैं? देखते हैं। सोचिए, जब क्लास में टीचर बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा और किस चीज में मदद मिलती है? आपके पास सोचने के लिए कुछ सेकंड हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है समाजीकरण। ग्रुप में काम करने से बच्चे एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, मतलब कि वो जरूरी सोशल स्किल्स सीखते हैं। ये माध्यमिक समाजीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है जो स्कूल में होता है। अच्छा, अब ये अगला सवाल, ये प्राथमिक और माध्यमिक एजेंट्स के बीच का फर्क पूछता है। जरा सोचिए, इनमें से कौन से एजेंट्स हैं जो हमारी जिंदगी में परिवार के बाद आते हैं? सही जवाब है स्कूल और मीडिया। याद रखिए, परिवार और पड़ोस हमारे प्राथमिक एजेंट होते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में सबसे पहले आते हैं, जबकि स्कूल और मीडिया जैसे एजेंट बाद में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, समाजीकरण कभी खत्म नहीं होता। ये जिंदगी भर चलने वाली सीखने की एक प्रक्रिया है जो हमें समाज के साथ लगातार तालमेल बिठाने में मदद करती है। मतलब हम हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा बेहतर बनते रहते हैं।